और ज्यादा पतली चीजों को मेजर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रू गेज से, ये जो स्क्रू गेज था उससे हम लोग सपोज एक पेन की थिकनेस, पेन की इसकी डायमीटर को मेजर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, या कोई सिलिंड्रिकल बॉडी ले ली उसका डायमीटर मेजर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब हम मेजर करना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कहूं भाई साहब ये कागज है, कागज की शीट बताओ, इसकी शीट की थिकनेस कितनी होगी। मतलब अब हम दशमलव के 3 से 4 अंकों तक हमको बेसिकली मेजरमेंट की आवश्यकता है। हमको चाहिए 0.00001 सेंटीमीटर तक की रीडिंग या 0.001 सेंटीमीटर तक की रीडिंग हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए फिर अपन इस्तेमाल करते हैं इसका, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, स्क्रू गेज, या इसी को बोल देते हैं हम लोग माइक्रोमीटर। ठीक, तो इसको समझने के लिए, इसकी रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। तो इसकी शक्ल सूरत भैया देख कैसी होती है, अभी एक वीडियो अटैच कर दूंगा मैं, उसमें डिटेल में आप देख लीजिएगा इस प्रकार की इसकी शक्ल सूरत होती है। यहाँ पर भी पहले की तरह से यहाँ पर भी 2 स्केल होती है, ठीक, और यहाँ भी रीडिंग अपन 3 स्टेप पे लेते हैं। पहला स्टेप सब मेन स्केल रीडिंग, दूसरा स्टेप ये पहले होता था वर्नियर वर्नियर स्केल, यहाँ पर होता है सर्कुलर स्केल, और तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है मेरे भाई, जीरो है। मतलब यहाँ भी अपन 3 स्टेप प्रोसेस में ही रीडिंग लेते हैं, सुकून से आराम से। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बोले सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन, इसके ऊपर जो ये डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। यहां से हम लोग मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, और यहां पर इसको हम लोग इस प्रकार से घुमाते रहते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको घुमाते हैं, ये पी और क्यू के बीच का जो गैप है ये बढ़ता चला जाता है, या उल्टी साइड घुमाओगे तो ये गैप क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जाता है। बिल्कुल इस प्रकार से जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको घुमा रहा हूँ, इनके बीच का जो गैप है वो क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता 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 चला जा रहा है। ठीक ठीक है भैया, देख लेते हैं कि बढ़ता चला जा रहा है, और उल्टा घुमाऊंगा तो गैप घटता चला जाता है। तो बेसिकली जो पी और क्यू जो पॉइंट है, इनके बीच में मैं किसी बॉडी को फंसा देता हूं, और इसको घुमा घुमा के भाई साहब बिल्कुल उस पोजीशन पे ले आता हूं कि भाई साहब ये बिल्कुल टाइट हो जाए। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे मैं इसको घुमाता चला जाता हूँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा आपको। जैसे जैसे मैं इसको घुमाता चला जाता हूँ, सपोज मैंने इसका एक कंप्लीट चक्कर मैंने ले लिया, तो उसका अगला डिवीजन हमको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये चीज और बेटर तरीके से, क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिखेगा, तो मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, उस वीडियो को जरा जूम वर्जन आप देखिएगा किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है इसको घुमाने से, सर्कुलर स्केल को घुमाने से कैसे मेन स्केल के डिवीजन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, और किस प्रकार से हम चीजें जो है यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेना तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन अभी आप एक काम करो, पहले एक वीडियो अटैच कर रहा हूं मैं, उस वीडियो से पहले आप देखो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, ये किस प्रकार से बेसिकली हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी होगी सर्कुलर स्केल, इसको हम लोग घुमाते हैं, और ये आपकी होगी मेन स्केल। अब यहाँ कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मेरे पास जो ये स्क्रू गेज है जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया, इसके सर्कुलर डिवीजन में, तो घूमने वाली जो स्केल है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। बात समझ मारिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ध्यान से देखो, असल में ध्यान से देखो ऐसा कितनी है। ठीक, ये 100 भी हो सकती है, और ये 50 भी हो सकती है। ठीक है, और भैया आईटी का कोई सवाल आ जाए जिसमें वो घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा हो तो 200 भी हो सकती है। आपको हर तरह के लिए तैयार रहना है। ठीक ठीक है सर जी, ठीक, इसको 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 ये रिजिड मत करना कि हमें तो 100 वाला ही आता है, बस 50 भी हो सकती है। ठीक ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ 1 एमएसटी, वैल्यू ऑफ 1 एमएसटी, वैल्यू ऑफ या रीडिंग ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, जिसी को आप पिच भी बोल सकते हो। ये पिच हो सकता है कहीं 1 mm दे रखी हो, कहीं हो सकता है पिच आपकी आधी mm दे रखी हो, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पिच हाफ mm हो, नंबर ऑफ डिवीजन 100 हो। ऐसा भी हो सकता है कि पिच 1 mm हाफ mm हो, नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो पिच है वो 1 mm हो, नंबर ऑफ डिवीजन 100 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 mm हो और नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो। समझ हमारी बात। तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिससे हमें फील आएगी कि मान ले पिच 1 mm है, ठीक, और मान ले नंबर ऑफ जो है सर्कुलर स्केल 100 है, जैसा कि इसमें है। तो इसको थोड़ा सा, आई होप अब तक आइडिया तो आपको लगी गया होगा करना क्या है। हमारी बात, आइडिया तो आपको लगी गया होगा। वैसे तो रीडिंग आप यहीं से देखना स्टार्ट कर दोगे। बोले सर ये बताओ, बोले मान लो ये वाला केस लेता हूं मैं, सबसे पहले ये वाला केस लेता हूं। मान लो पिच आपकी कितनी है 1 mm, तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। बोले लीस्ट काउंट हम बोलते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डंडे ऑन द सर्कुलर स्केल। तो कितना हो गया 1 mm बटे 100, ये आपकी क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। ठीक, तो इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। इसमें रीडिंग लेने का तरीका होता है कि सर आप बता दो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, आप खुद बता दो कितने डिवीजन दिख रहे हैं, या मेन स्केल रीडिंग है प्लस सामने वाला डंडा इनटू लीस्ट काउंट। एग्जांपल के तौर पे मैं इस वाले डेटा के लिए बात कर रहा हूं। मान के चलो मेन स्केल के 3 डिवीजन दिख रहे हैं ऐसे, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब 3 mm, इसका मतलब 3 टक्कर काटे होंगे तभी 3 तक पहुंचेगा। इसका 3 mm तो होगी इसकी रीडिंग। ठीक, और मान ले 3 के बाद जो इसके बाद 3 के बाद जो अगला जाता, चौथा जाता, ठीक है, मान ले वो छुपा हुआ है थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसके सामने हमारा सर्कुलर वाला डंडा आ गया। मान ले ये डंडा आ गया 45 वाला, 45, 46, 47, 44। तो हम सीधा बोलेंगे सर इसका मतलब, बोले सर 3 तो होगी आपकी मेन स्केल रीडिंग, और उसके सामने वाला डंडा कौन सा, बोले 45 वाला डंडा। ठीक, तो इसका 45 डंडे की होगी सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग। तो आपकी आंसर विल बी, बोले सर 3 mm प्लस सामने वाला डंडा इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है 1/100 mm। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली वही यूनिटरी मेथड जा रहा है 3.45, सिंपल यूनिटरी मेथड जा रहा है कि सर हमने 100 डंडों को क्रॉस कराया तो 1 mm आ गया, फिर से 100 डंडों क्रॉस कराया तो दूसरा mm 2 mm हो गया, फिर से 100 डंडों क्रॉस कराया ये और पीछे की तरफ 3 mm हो गया। अब जब चौथा सर्कुलर हम लोग टर्न ले रहे थे तो वो पूरा नहीं हो पाया, बस केवल यहाँ पर जो है 45 पे अटक गया। मान ले 45 तक की रीडिंग लेनी है तो सीधा बोलेगा सर 300 डंडे पहले घुमा चुके हो, 45 डंडे आप घुमा दिए, तो कितने हो गए 345, तो 3.45। हमारी बात इतनी सिंपल सी है।